कराची में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेवी के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। गजा में आइंदा हफ्ते सीज़फायर का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि गजा में सूरत हाल खौफनाक और खुराक की किल्लत है। गजा में अमन कायम करने के करीब है। अमरीका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान भारत के पास हाई लेवल जौहरी हथियार हैं। जंग खतरनाक हो सकती थी। हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। अमन कायम होता है तो लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज होती हैं। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं, जबकि ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफजूदगी की तो दोबारा से हमला कर देंगे। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत के मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायज़ा लिया। मुआहदे में कहीं भी यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। मुआहदे का इतलाक़ जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान का सालसी अदालती का खैर मकदम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करने और भारत की जानिब से यकतरफा मुअत्तली के इक़दाम को गैर कानूनी करार देने को सराहा। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के बाद मौसम हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मगरिबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में 29 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में असरअंदाज होने का इम्कान। जुड़वा शहरों में हल्की और अटक में मूसलाधार बारिश। जिला इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। आवाम से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील। गिलगित में ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के दरमियान दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी आ गए। खुशियों के ख्वाब लेकर सबात आने वाले खानदान की कफन में लिपटी लाशों की सूरत में वापसी। बेरहम पानी का रेला सब कुछ बहा कर ले गया। दरिया सबात में एक ही खानदान के 18 अफराद डूब गए। 9 लाशें निकाल ली गईं, 4 जिंदा बच गए। डूबने वाले बेबसी की तस्वीर बेइंतजार करते रहे, शायद कोई इन्हें बचा लेगा। मुतासरा खानदान का ताल्लुक डस्का सियालकोट से है। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुनीरुल्लाह भी डूबने वालों में शामिल। सैयाह के मुताबिक हम नाश्ता करके चाय पी रहे थे और बच्चे दरिया के पास सेल्फी लेने लगे। अचानक रेल आ गया। इमाम धराई से 22 और गेलगई के मकाम पर 6 सैयाहों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहरी रहमान का सैलाबी रेले में सैयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला आ गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। नज़र सानी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला सुनाया। केस सुनने वाले आईनी बेंच के 11 जजेस में शामिल जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने केस सुनने से माजरत की। बेंच टूटने के बाद आईनी बेंच ने वक्फा किया और 10 जजेस के साथ दोबारा समाअत शुरू की, जबकि हामिद खान ने दलाइल में कहा कि 13 जजेस के फैसले पर नज़र-ए-सानी दर्ज नहीं कर सकते। हुकूमती मुतासरा अरकान के वकील मखदूम अली खान बोले कि अगर कोई जज के सुनने से माजरत कर ले तो बकिया जजेस का बेंच फुल कोर्ट ही तस्वुर किया जाता है। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए।
DGISPR की बानी PTI से मुज़ाकरात या पस पर्दा राब्तों की तरदीद। कहा कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़े रहे, ये सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। DGISPR का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं, बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है, बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूज़े घड़ते हैं। रॉन ने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हुए हैं। और महलुम हलाम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला। वज़ारत दाखिला ने पूरे मुल्क में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फौज तैनात रहेगी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।